हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कि हम डी एसोसिएट कैसे फील करते हैं। मतलब अनरियल सा फील कर रहे हैं, वो तो है ही है। डी एसोसिएट मतलब जब भी आप अपने आप को देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने अंदर बैठा हूँ और एकदम से ये चीज़ें देख रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ, ये सब कैसे हो रहा है। तो ये है ना, बहुत ज़्यादा स्कैरी हो जाता है। और इसका एक एग्जांपल तो दूँ आपको, ये भी है जब भी आप किसी लोगों से बात कर रहे होगे, एकदम से आप ना उस कन्वर्सेशन के मिडिल में ही कुछ एकदम से दिमाग में सोचने लग जाओगे। अब वो सोच क्या है कि अरे मैं किस तरीके से इसको बोल रहा हूँ, ये मैं बोल कैसे रहा हूँ। एकदम से माइंड में वो चीज़ क्लिक करती है और आप उस चीज़ को नोटिस करने लग जाते हो। बहरहाल एक बात ये होती है कि आप जब भी कन्वर्सेशन कर रहे होगे, आप कन्वर्सेशन तो करते रहते हो क्योंकि वो ऑटोनॉमिकली सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। बट आप उस सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ होने देते हो, बट एट द एंड उस चीज़ को वॉच करने लगते हो कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। अब देखो, इन जनरल लाइफ में आपको बोलूँ, आपने कभी अपने मूवमेंट जब भी आप चलते फिरते होगे पहले, तो कभी गौर नहीं करा होगा। इवन कोई नहीं करता। हम चलते रहे होते हैं और कभी सोचते नहीं है ऐसे क्यों हो रहा है। जब भी हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तब भी हम कोई गौर थोड़ी ना करते हैं उस चीज़, पर्टिकुलर चीज़ पे, कि हम कैसे बात कर रहा हूँ, मेरे होंठ कैसे हिल रहे हैं और मैं अपना हाथ कैसे उठा ले रहा हूँ। अभी बात क्या है कि आप जो भी चीज़ कर रहे होते हो ना, एक तो आपके माइंड में इतना फितूर बन जाता है डिविजुअलाइजेशन की वजह से कि हर चीज़ सपने में है, ये क्यों हो रहा है। तो आप ना बार बार इस चीज़ों की वजह ढूंढने लगते हो। आप कुछ भी कर रहे हो कि आपका माइंड बोलेगा क्या ये चीज़ सपने में हो रही है, क्या ये चीज़ इसमें हो रही है। एकदम से आप अपने माइंड की सोच में जाते हो और फिर आप अपने माइंड की सोच से बाहर निकल के फिर अपने रियल टाइम में जब चीज़ों को देखते हो, आप कहते हो भाई ये क्या हुआ। इन द सेंस में बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से नॉर्मल लाइफ में बात करते हो ना, तो आप वो कन्वर्सेशन हो रहा होता है, आप सोचते हो अच्छा ये बोल देता हूँ इसको, ये बोल देता हूँ। वो कन्वर्सेशन के अंदर ही आप बातें और डालना चाह रहे होते हो, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन होता है। अभी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, उसके मिडिल में आप कुछ सोच रहे हो कि यार मैं इस तरीके से बोल कैसे रहा हूँ। फिर उस सोचने के बाद आप फिर से आप अपनी लाइफ के अंदर लौट कर आते हो, मतलब उस कन्वर्सेशन में लौट कर आते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो कितना अनरियल तरीके से मैंने ये चीज़ को कर दिया और ये हो कैसे रहा था। आप कंफ्यूज कर लेते हो अपने आप को और आप अपने आप को डरा लेते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको है ना और ज़्यादा अफ्रेड फील होता है। अब आपको और अफ्रेड फील होता है तो वो डीपीडीआर की फीलिंग ऑटोमेटिक राइज करती है, आपको थोड़ा सा और हेलुसिनेट लगने लगता है, सपने ऐसे लगने लगता है। तो वो चीज़ें ना एकदम से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। समझ रहे हैं आप लोग। अब ऐसी सिचुएशनों में करना क्या है, जब भी आपको लगे कि आप इस तरीके से सोच रहे हो एकदम जैसे बाहर आके और अंदर, मतलब जो भी कन्वर्सेशन हो रही है या फिर आप चल रहे हो और उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हो या ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स करो और उस चीज़ को होने दो। नो मैटर वॉट आप चीज़ करते रहो। ऐसा कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में कि आपकी कन्वर्सेशन रुक जाए या फिर आप चलना फिरना आपका रुक जाए या फिर आप कुछ बोल ना पाओ या फिर सपने के बाहर से आप कुछ कर ना पाओ। आपके एक्शन हमेशा चलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके एक्शंस रुक जाएंगे। आप डरोगे, अपने आप में फिर से फितूर बनाओगे, तो ही बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ याद रखना, आप लोगों को ना चीज़ों का बतंगड़ बनाने से रुकना पड़ेगा। आपका दिमाग डर रहा है और आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं फिर बात नहीं करता था, मैं दूर दूर हट जाता था, फिर सोचता था भाई ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों हुई। आपको लाइफ में जीना है, जो हो रहा है आपका दिमाग वो बोल रहा है, उसको बाद उसको बोलना है कि ये फॉल्स अलार्म है, ऐसा मैंने सोच लिया, चलो कोई बात नहीं, अब आगे ऑन पॉइंट आ जाता हूँ, कोई बात नहीं मैं ये चीज़ कर लेता हूँ। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपको ये फियर लग रहा है, इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कोई आपको बोल दे कि ये चीज़ कर ले और फिर तेरे को ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि एट द एंड आप अपने माइंड से उस चीज़ को सोच रहे होते हो और माइंड से सोचते हुए आप एकदम एकदम थॉट से बाहर निकल के फिर एकदम सामने वाले को देखते हो, चीज़ें देखते हो, तो आपको बहुत चीज़ें एबनॉर्मल लगती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप माइंड में ही रहते हो। समझ रहे हो आप लोग। इससे एक दो चीज़ें और हम लोग और कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करें हम लोग। मेडिटेशन मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना। दूसरी चीज़, हमेशा बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, अपने थॉट्स को लिखो, जिससे आपको पता रहे कि मेरे को ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़, वॉक करो, तेज़ वॉक करो, हाफ एन आवर सुबह करो, हाफ एन आवर शाम को करो सोने से पहले। आप देखना ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर ना आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फील करती है, क्योंकि आपने कुछ बड़ा काम करा है। और लास्ट चीज़ यार, फाइनल चीज़ यही है कि आप जितना डरोगे उस चीज़ का उतना ही बतंगड़ बनेगा और आपका माइंड बार बार उस चीज़ को आपको पॉइंट करके दिखाएगा। ये भी एक हैबिट फॉर्मिंग लूप है, इसके बारे में मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। बट तब तक के लिए, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी चीज़ों से रिलेटेड, एंजाइटी, डीपीडी या डिप्रेशन या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई सेशन लेना है, तो यू कैन बुक द सेशन।
एंड मैं डिस्क्रिप्शन में टॉपमेट का लिंक दे दूंगा, जिस लिंक पे आप क्लिक करके मेरे संग सेशन बुक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। और आखिरी चीज़, आप लोग सब ठीक हो जाओगे। थोड़ा सा बुरा फेस है लाइफ का, निकल जाएगा, टेंशन मत लो। मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा लगा था कि कभी नहीं निकलेगा। आज बाहर हूँ, खुश हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। दैट मीन्स इस चीज़ का तो मेरी ज़िंदगी से पूरी तरीके से फियर निकल चुका है। आप लोग इन्जॉय करो एंड थैंक्स अ लॉट।